गाइस आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ लिटरली, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी अभी अभी आंख खुली है और राइट नाउ टाइम चेक करें 6:57। ठीक है, 8 बजे अंकल आ जाते हैं और मेरी नमाज भी इस चक्कर में पता नहीं क्यों कज़ा हो गई। और मैंने कोई सूट भी प्रेस नहीं किया हुआ था, मुझे वीडियो बनाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी जल्दी उठ के मैंने सूट प्रेस किया है और देखे मेरी हाथ भी चल गया, फिंगर्स भी चल गई। ठीक है, आयरन करते करते मुझे पता ही नहीं चला चल गई। आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, रात को मैं 2-2, 3-3 बजे तक बैठी हुई होती हूँ, लेकिन मेरी स्टडीज दूसरे काम कंप्लीट ही नहीं हो रहे होते। और आज जो है मेरी 2 क्लासेस हैं, ठीक है, और आज आपको ऐसे ही वीडियो पे गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। मुझे रेडी भी होना है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने भाई, कुछ किया ही नहीं है, नाश्ता कहाँ से करूंगी। है वो थर्सडे, ठीक है, और आज मेरी सबसे पहले जो लैब है इंस्ट्रो की, जो मेरी पहले भी मिस हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हमारी फिजियो की क्लास है जिसमें हम सर एजाज पढ़ाएंगे हमें, ठीक है। और उसके बाद एनाटॉमी की क्लास है जिसमें एस्ट्रोलॉजी ऑफ द सेरिब्रम पढ़ेंगे, जो कि डॉक्टर मरियम पढ़ाएंगी। क्लासेस है, एक मेरी लैब है, बस उसके बीच में ब्रेक है और लास्ट में सेल्फ स्टडी। तो मेरे जाना बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाती हूँ, मेरे दिमाग में मोस्टली बहुत कम ही चीजें बैठी होती हैं। प्रेस कर दिया था। ये मैं सूट पहन रही हूँ, ठीक है, ग्रीन एंड ऐसे है या ऐसे, आई डोंट नो दैट, पर ये मैं आज ग्रीन सूट पहन रही हूँ और इसकी ये ग्रीन ट्राउजर है और ये सूट है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं वैसे रिकॉर्ड करूंगी तो बहुत लेट हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। ये मतलब मैं कोई 50 अलार्म सेट करके रखती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है मैं उठूंगी नहीं, और आज मैंने बेड भी नहीं सेट किया। ये सो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, ठीक है, एंड राइट नाउ मैं नजर आ रही हूँ, ठीक है, जो कि मैं बहुत बुरी, पता नहीं बहुत प्यारी जो भी नजर आ रही पर आ रही हूँ, ठीक है। और अभी मैं रेडी होना स्टार्ट हो रही हूँ, ठीक है, मुझे सन ब्लॉक एंड जो चीजें मैं लगाती हूँ बस वही लगानी है। अच्छा, बेसिकली मैं लेट नहीं हुई, मतलब मेरा रिक्शा 8 बजे ही आता है अंकल लेने, ठीक है। सो मैं लेट इन सेंस हुई कि मतलब जब मुझे वीडियो बनानी होती है ना, तो वीडियो के लिए मुझे 6 बजे उठना पड़ता है। और हालांकि मेरे 5 से 6 अलार्म यहाँ पे बज चुके हैं, एक पहले बजा, दो भी बजे, ठीक है, उसके अलावा भी 2-3 और बजेंगे, ठीक है। तो मैं इतने सादा अलार्म रखती हूँ क्योंकि मुझे इससे डर लगता है कि अल्लाह ना करे मेरी क्लास मिस हो जाए या लेट हो जाऊं या अंकल फिर मुझे बाद में सुनाए, तो उस वजह से होता है। कभी कभी लाइफ में ऐसे दिन आ जाते हैं, बल्कि पूरी लाइफ ही यार ऐसी है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसके लिए। मुझे एक खुद का खुद कमाने वाला सीन अच्छा लगता है। मतलब आप जब हॉस्टल लाइफ में होते हो तो आपको अपने एक्सपेंस लिस्ट खुद उठानी चाहिए, और आजकल का जो ये दौर चल रहा है तो आपके पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ आपको भी करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये मैं सन ब्लॉक यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मैं लाइट ऑन कर देती हूँ यहाँ से। मतलब स्टार्टिंग में ना ऐसा होता था कि मैं यूनिवर्सिटी कभी नहीं जाती थी, ठीक है, कभी नहीं जाती थी, मतलब मिस हो जाती थी, जानबूझ के मिस नहीं करती थी, आंख नहीं खुली, ठीक है। और मम्मा की कॉल आती थी या कोई फ्रेंड कॉल करती थी कि आज हो गई क्लास है, तुम लेट हो गई हो, तो फिर मैं उठती थी। सो गाइस यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, ठीक है। और सो गाइस मेरे पास इस कलर का स्टाइलर है, तो आज मैं ये वेयर करने वाली हूँ, ठीक है। ये आज मैं परफ्यूम यूज करने वाली हूँ क्योंकि इसकी फ्रेगनेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो गाइस आप लोग मेरा दिमाग चेक करें, मतलब मैं उठी हूँ, मैंने उठते ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मैंने पानी अभी तक नहीं पिया। मैं भी 7:34 है, तो आई थिंक आंटी भी 35 तक 1 मिनट के बाद आ जाएंगी। और आज मैं रात मैंने असाइनमेंट्स भी किया था, ठीक है, और उस असाइनमेंट के चक्कर में भी मैं बहुत लेट हो गई थी। और मेरी डायग्राम को जज ना करें आप, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाने नहीं आती, ठीक है, और ना मुझे पता डायग्राम का कि कैसे बनेंगे, बहुत कम बनाती हूँ मैं, सिर्फ इस। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही मैंने अपने क्लासमेट का असाइनमेंट देखा तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा भाई मेरा असाइनमेंट बहुत बुरा था और मेरी फ्रेंड का भी एग्जैक्ट वैसे ही बुरा था। मतलब मैं ये सोच रही थी कि अगर इसके मार्क्स मिलेंगे ना तो मुझे तो भाई 0-0 मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी डायग्राम इतनी भयानक थी कि मैम देख के डर जाएगी।
उसके बाद हम आ गए लाइब्रेरी में। तब तक लाइब्रेरी भी ओपन नहीं हुई थी, मतलब उसी टाइम ही अंकल आए थे लाइब्रेरी ओपन करने के लिए और उन्होंने देखा कि भाई बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया आप पढ़ने आ रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, हम सिर्फ आज पढ़ने वाले आए हैं, ठीक है, हम डेली पढ़ने वाले बच्चे हैं ही नहीं। और आज भी हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमारी बहुत ख्वारी हुई है, तो हम वैसे होके यहाँ पे आए हैं। हम गए थे लैब में हमने बहुत ज्यादा जलील किया, बहुत ज्यादा अच्छे वाला। क्यों? क्योंकि हमारी डायग्राम थी वो दूसरी तरह से बनी हुई थी और मैम को दूसरी तरह से चाहिए थी। हमने कहा कि मैम डायग्राम तो डायग्राम होती है ना, जैसी भी हो आप एडजस्ट कर लें। अभी हिस्ट्री के डायग्राम पे हम सर खपाएं, इससे अच्छा है हम कुछ और पढ़ लें। भाई मैम ने समझना नहीं था, तो हमने कहा चलो ठीक है, वो हमें वो अटेंडेंस देंगी नहीं तो हम अपना टाइम जाया करेंगे। हम आगे लाइब्रेरी में मैंने उठाई न्यूरो। मुझे तो न्यूरो 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 और न्यूरो के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, मतलब दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता। तो मैंने कहा भाई मैंने न्यूरो पढ़नी है और मेरी फ्रेंड भी न्यूरो लेके आई थी। उसने कहा कि मैं वो पढ़ूंगी और वो बहुत प्यारी लग रही थी, ठीक है। उसने ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी की हुई थी, बट वो बेचारी बैठी है तो मैं ड्रेसिंग दिखा नहीं सकती उसकी आपको, ठीक है। फिर क्या, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया। भाई मुझसे यहाँ पे मोबाइल एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, मतलब मैं इतनी मुश्किल से उसको एडजस्ट कर रही थी, बुक रखा आगे, ये रखा, नहीं भाई हो ही नहीं रहा ना, मतलब ये एक अलग सा मसला था। फिर हो गया। फिर मेरी पिक्चर बहुत बुरी आ रही थी, मतलब मैं समझ ही नहीं रही थी कि भाई मैं इसको एडजस्ट कैसे करूं, पर बहुत बुरे तरीके से हुई, बट हो गई, ठीक है। अभी मैंने इधर न्यूरो पढ़ना स्टार्ट की। न्यूरो में जो चैप्टर 4 है वो मुझे सबसे बुरा चैप्टर लगता है, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। मतलब दो तीन दिन हो गए मैं लाइब्रेरी में भी, नाइट में, रात को भी, और हर जगह पे, मैं यूनी में भी सिर्फ वही 4th चैप्टर कर रही हूँ। पर ये है कि कंप्लीट हो, तो बस मैंने कहा कि आज मेरा टारगेट था कंप्लीट करना है, पर अफसोस से बताना पड़ रहा है कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस फिर हम आ गए। उसके बाद हमारी एक सर की क्लास थी, ठीक है। ये सर क्लास में जब आए ना तो इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था। पहले तो अच्छे थे, ठीक है। फिर हमारी अटेंडेंस शीट सर्कुलेट हो रही थी, अटेंडेंस कंप्लीट हुई, सही यार आगे बैठी थी, तो वो ना अटेंडेंस हमें एक दूसरे को दे रहे थे कि भाई तुम अपने पास रखो, तुम अपने पास रखो। सर ने सुन लिया, सर नीचे आए, कहते हैं अटेंडेंस दो। अटेंडेंस लेके भाई फाड़ के साइड में फेंक दी कि अब अभी अटेंडेंस नहीं मिलेगी तुम लोगों को। फिर लास्ट में इतनी मिन्नतें करने के बाद अटेंडेंस दी सर ने। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, वो आई थी और वो बहुत टाइम के बाद आई थी, हमारी उसके साथ मुलाकात हुई और फिर हमने मिलके चाय पी, ठीक है, और गप्पे शप्पे मारे। और उसको भी हमने बहुत कन्विंस किया कि भाई तू भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर। पर वो कही थी कि मैं कुरंगी में रहती हूँ और वहाँ पे मतलब सेफ एरिया नहीं है, तो दैट्स व्हाई मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, क्योंकि मैं आती जाती तो वेन वाले अंकल के साथ हूँ पॉइंट से, ठीक है। तो अगर मैं बाद में जाऊंगी तो मेरे घर वाले भी थोड़ा सा एतराज करेंगे और वो भी मतलब इनसिक्योर फील करेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, चलो तुम हॉस्टल में ही पढ़ लिया करो, अगर कुछ पूछना हो तो हम कॉल पे पूछ लेंगे। सो शी सेड ठीक है। तो बस इस तरह बातें हुई और मैंने चाय पी और ऐना ने भी चाय पी, क्योंकि ऐना को भी चाय बहुत ज्यादा पसंद है और एग्जैक्टली मुझे भी पसंद है, बस मेरी एक ही फ्रेंड है उसको नहीं पसंद। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास शुरू हो गई थी जिसमें मैम ने हिस्ट्री पढ़ाई। ये मैम बहुत थोड़ी खतरनाक है, वीडियो बनाने नहीं देती, तो दैट्स व्हाई मैंने इस तरह की वीडियो बनाई। और इसकी मुझे क्लास भी कोई खास समझ में नहीं आती है, मतलब ऐसा होता है कि भाई मैं क्या समझूं और क्या पढ़ूं, ऐसे वाला सीन होता है। फिर मैंने कहा भाई पढ़ लेती हूँ, पर फिर मैंने आधा पढ़ा और उसके बाद मेरा फोकस बिल्कुल हिल गया। मैंने कहा भाई मैं वीडियो देखती हूँ। मैंने मोबाइल चलाना शुरू कर दिया और मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई पढ़ना है, मैंने वैसे खुद है, मैं भी ये क्लास नहीं ले रही, क्योंकि उसके बाद मुझे लाइब्रेरी भी जाना होता है। तो हम जो है वो फ्री हो गए थे 12:34 पे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि हमने शौरमा खाना है। ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। ये हमारी यूनिवर्सिटी की प्यारी सी कैंटीन है, ठीक है, बहुत प्यारी और आला। और ये मेरी यूनिवर्सिटी है जो कि मैंने आपको बाहर से दिखाई। बाहर से यूनिवर्सिटी का लुक अच्छा है, अंदर से कोई अच्छी नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा हम ऐसे होते हैं कि भाई क्या हमें यूनिवर्सिटी मिली है, पर नसीब में जो था वो मिल के रहता है, क्या कर सकते हैं। ये है हमारी कैंटीन, आलीशान आलीशान कैंटीन, मतलब ऐसी कैंटीन आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने ये शौरमा लिया, हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तो भाई कसम उठा ली थी कि मैंने दोबारा ये नहीं खाना। भाई मुझे कुछ भी ना दो खाने के लिए, सिर्फ चाय दे देना, ठीक है ना, पर मैं ये दोबारा नहीं खाऊंगी, ये इतना बुरा था। पर मेरी फ्रेंड्स ने कहा भाई इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हें इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, वो एवरेज था। पर एवरेज के बाद भी मेरे लिए एवरेज भी नहीं था। उसके बाद हम लोग लाइब्रेरी के लिए निकलना शुरू हो गए, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गया था और हमें यहाँ पे रास्ते में कोई भी रिक्शा नहीं मिल रहा था। मतलब हम लाइब्रेरी के जाए थे तब 1 बज गया था। तो हमारी यूनिवर्सिटी से 2 मिनट की दूरी पे लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर हम रिक्शा वगैरह पे जाते हैं तो, अगर हम पैदल जाए तो भाई 10 मिनट हो जाते हैं। फिर हमने कहा कि भाई हम चलना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, बाकी रास्ते में कोई मिल जाएगा रिक्शा वाला तो हम चले जाएंगे। तो हमने बस चलना शुरू कर दिया, ठीक है। अब चलते 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 हम इतना ज्यादा थक गए कि हमारी हो गई थी बिल्कुल बस। और ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, इनकी तो बिल्कुल बस हो चुकी थी। मैं फिर भी थोड़ा सा ऐसा चल रही थी कि भाई ठीक है चल लेंगे, पहुंच जाएंगे, मतलब मेरा और ना थोड़ा आसमान में था। पर इन्होंने कहा भाई तुम वीडियो बनाने के लिए अपना और आसमान में कर रही हो, हम जाके पढ़ेंगे क्या, इतनी धूप में हम जा रहे हैं।
तो फिर मैंने कहा भाई रिक्शा मिल जाए तो बता देना, पर ये हम बहुत यार मतलब अच्छे वाले ख्वार हुए थे, क्योंकि हमें सच में कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। और फिर मेरी दोस्त पानी पिलाओ। हाँ। हम लाइब्रेरी जा रहे हैं पर ख्वारी के साथ जा रहे हैं। हम आज लाइब्रेरी पैदल जा रहे हैं, वो भी कोई 10 मिनट का रास्ता, वो भी कड़कती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में, ठीक है, वो भी क्लासेस लेने के बाद। मतलब सलाम करो भाई, सल्यूट सल्यूट है ना, कैसे है अल्लाह। इतनी पतली लड़की फिर भी ये मर रही है, मतलब हमारा सोचो फिर यार, हमारा। तो यहाँ पे हम लाइब्रेरी पहुँच गए, हम बहुत मुश्किल से पहुँचे पर पहुँच गए थे। उसके बाद मेरी दोस्त ने फॉर्म फिल करवाया था, क्योंकि उसको मेंबरशिप लेनी थी, तो एना उसकी हेल्प कर रही थी कि भाई इस तरह फॉर्म फिल होगा। और उसके बाद मैंने आपको थोड़ी बहुत लाइब्रेरी दिखाई कि अंदर से ये लाइब्रेरी कुछ इस तरह हसीन और जमील दिखते हैं, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी की भी इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है। उसके बाद ये फॉर्म फिल कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं नमाज अदा करके आती हूँ। फिर मैं नमाज अदा करने आ गई, पर इनका ये सिस्टम बहुत गंदा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जहाँ नमाज होता है, बहुत छोटा सा एरिया उन्होंने नमाज का बनाया, मतलब दूसरे लोग जो है वो लाइन में खड़े हों, तो ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी इनकी। दूसरी बात ये है कि उन दोनों को सीट मिल गई थी, मुझे नहीं मिली थी। वैसे तो मुझे सीट मिली थी, पर मैंने कहा भाई वो मेरी दोस्त का पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त नीचे बैठे, मैं खुद नीचे बैठ गई और फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और एंड आज जो है यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फिजियो पढ़ी, क्योंकि मुझे फिजियो थोड़ी सी हार्ड लगना शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद इन दोनों को थोड़ी सी शर्म आई, उन्होंने कहा भाई हमारे एक दोस्त नीचे बैठे तो हम भी चले जाते। तो ये दोनों आ गए और ये दोनों मेरे साथ बैठ गए, तो हम तीनों मतलब मिल के ही पढ़ रहे थे। पर हम तीनों जो है, इना जो है वो फिजियो पढ़ रही थी, मैंने फिर दोबारा नोट में उठा ली और कैफ भी नोट में ही पढ़ रही थी। उसने कहा मुझे भी वही पढ़नी है, तो हम मिल के पढ़ रहे थे और एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे थे। तो ओवरऑल में बहुत मज़ा आया था, ठीक है, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत सी चीज़ें आपको याद भी हो जाती है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होती तो आप एक दूसरे को समझा देते हो। यहाँ पे मैं इनको टॉपिक समझा रही थी, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 4 मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमें समझाओ, तो मैंने कहा भाई ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। उसके बाद कैफ का फर्स्ट डे था, तो उसको लाइब्रेरी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कि भाई वो हमें अच्छी खासी मतलब सुना रही थी कि तुम लोग पागल हो, खुद फंस गए तो मुझे भी फंसा दिया। तो मैंने उसको समझाया कि भाई जब मेरा भी पहला दिन था तो मैं भी इस तरह एना को गालियां दे रही थी। मैंने कहा भाई है ना, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। पर फर्स्ट डे पे थोड़ा सा होता है, क्योंकि आपका ख्वारी वाला दिन होता है, आपने फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, ठीक है, और आपको इतना कुछ पता भी नहीं होता, तो दैट्स वाई। तो फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत हंसाया और मैं खुद भी थोड़ा बहुत हंसना शुरू हो गई। फिर हमारे अंकल की कॉल आ गई कि भाई आप लोग आ जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं हॉस्टल पहुंची तो भाई मेरी कीज ही गुम हो गई थी, मुझे ताला तोड़वाना पड़ा, तब तक मैं बहुत ख्वार हुई। सो गाइस फाइनली मैं अपने रूम में आ गई हूँ और आते ही मेरा एक ऑर्डर आया था, जिसमें मैंने ये मेरा ऑर्डर था, ठीक है, जिसमें मैंने ये 2 ऑयल मंगवाए थे, दोनों ऑयल सेम है और मुझे ये यहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रहे थे, सो दैट्स व्हाई मुझे चाहिए थे और मैंने मंगवाए और मुझे दराज में मिल गए, ठीक है, होपफुली। बाकी तो गाइस मेरी मोबाइल की स्टोरेज फुल हो गई है, ठीक है, अगर फुल ना होती तो मैं 2-3 और क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती, जैसे मैं आइस क्यूब वगैरह लगानी है मुझे, आपको पता है जो मैं रेगुलर काम करती हूँ, ठीक है। सो बस हम इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आशा है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और इंशाल्लाह